ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के ब्रांचेज को जानेंगे एंड ज्योग्राफी कितने ब्रांचेज में डिवाइडेड है हम उसको जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि हम इसमें जानेंगे ड्रॉज ऑन मेनी डिसिप्लिन। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिसका कनेक्शन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से है, लाइक जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। Operates at multiple scales. Geography consists how many phenomena operates at different scale from local to global. Geography ये बताता है कि कितने सारे phenomena चल रहे हैं right from local to global. Emphasizes context. Geography historical, cultural, political context के बारे में बताता है. Analyzes spatial pattern. Geography analyzes how many phenomena are distributed across space and time. हेल्प एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंज। ज्योग्राफी में हेल्प करता है ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने में, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ड्राइंग ऑफ एनी लेक्स, लेक का सूखना है और सैलिनिटी का इंक्रीज होना है। ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम को एड्रेस करने में हेल्प करता है ज्योग्राफी। जैसा कि हमने जाना, ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जिसके मल्टीपल अप्रोचेज है, जैसे कि सिस्टमेटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच, डुअलिज्म, ये सारे अप्रोचेज हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. रीजनल अप्रोच वाज गिवन बाय कार्ल रेटर and they both were a German geographer. सिस्टमेटिक अप्रोच में हम जनरल ज्योग्राफी को जानते हैं, लाइक सिस्टमेटिक वे में एक पार्टिकुलर चीजों को पढ़ेंगे, लाइक माउंटेन को पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन कैसा है, साउथ अमेरिका का माउंटेन कैसा है, यूरोप, लाइक दैट। इन सब चीजों को हम सिस्टमेटिक अप्रोच में पढ़ते हैं। इस फिनोमेना में हम पढ़ते हैं वर्ल्ड एज ए होल। जैसे कि मैं बताता हूँ, पहले आप पढ़िए क्लाइमेट, तो पूरे क्लाइमेट क्या है इसको जानेंगे। वेजिटेशन क्या है, then we will divide according to spatial pattern, like vegetation of North America, vegetation of South America, Europe, climate of North America, climate of South America, ऐसे करके दिन सिस्टमेटिक वे में हम डिवाइड करते हैं। वर्ल्ड एज ए होल को स्पेशियल पैटर्न पे पढ़ते हैं। इस चीज को हम कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। नाउ रीजनल अप्रोच, जैसा कि मैंने बोला कि रीजनल अप्रोच वाज गिवन बाय कार्ल रेटर, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे। अलेक्जेंडर वन होमबोल्ट एंड कार्ल रेटर बोथ वर कंटेम्परेरी ज्योग्राफर। रीजनल अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं, एक रीजन वाइज पढ़ते हैं, एक रीजन को चूज कर लेते हैं, लाइक यूरोप को हमने चूज कर लिया, अब वहाँ के सारे फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ऑल। ये रीजन वाइज हो गया। सिस्टमेटिक अप्रोच में थीम वाइज था, सच एज कि क्लाइमेट, माउंटेन, एक थीम था कि ये हम पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं, वेजिटेशन को पढ़ रहे हैं, माउंटेन को पढ़ रहे हैं, ये थीम बेस्ड था। बट रीजनल अप्रोचेस में क्या है, रीजन वाइज है। अगर यूरोप को एज अ रीजन ले लिया या अफ्रीका को एज अ रीजन ले लिया, तो वहाँ के सारे फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ जानेंगे, मैन एंड एनवायरनमेंट, इन सब सारी चीजों को जानेंगे उसमें। नाउ डुअलिज्म, इट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ये एक ज्योग्राफी का बहुत ही अहम कैरेक्टर है, क्योंकि पहले जितने भी ज्योग्राफर थे उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि वो समझते थे कि जब हम अर्थ को कवर कर रहे तो उसमें ह्यूमन ऑटोमेटिकली कवर हो गया, तो ह्यूमन को एक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा एम्फेसिस करते थे। बट हम ह्यूमन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। सो हम ह्यूमन को इग्नोर नहीं कर सकते। दे आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन द कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन ज्योग्राफर थॉट एंड सेपरेटेड अ ब्रांच दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। तब जाके ज्योग्राफर ने एक और नया ब्रांच बनाया जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी। बट इनिशियली ऑल द ज्योग्राफर्स वर फोकसिंग ऑन physical geography only. Mainly geography can be divided into two parts, that is physical geography and human geography.
फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में ऑल फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेटू, रिवर्स एक्सेट्रा को। ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन एक्टिविटीज को लाइक कल्चर्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम ऑल द एक्टिविटीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हम आगे की स्लाइड्स में वो डिटेल में जानेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं जिसमें माउंटेन, वैली, प्लेन्स आता है। वाटर बॉडीज को पढ़ते हैं जिसमें ओशियन, रिवर्स, लेक्स आता है। क्लाइमेट एंड वेदर के पैटर्न्स को पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब चीज़ों को जानते हैं। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन डायनेमिक्स, डेमोग्राफिक, माइग्रेशन, सेक्स रेशियो, इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, agriculture, industry, services is primary, secondary, and tertiary. Cultural and social structure like language, religion, politics, globalization, international relationship को भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ही जानते हैं। फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ज्योग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हम इस स्लाइड्स में जानेंगे कि कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी है। लाइक जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। बट हम यहाँ पे ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मेटेरोलॉजी, जिसमें हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं। बट ज्योग्राफी में वो क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, हम वो ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? ओशिनोग्राफी, पेडोलॉजी, जिसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। बट हम ज्योग्राफी में उसे क्या कहेंगे? सॉइल ज्योग्राफी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? ट्री एंड प्लांट को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम इसे क्या कहेंगे? फाइटो ज्योग्राफी। जूलॉजी, ज्योग्राफी में क्या होगा? जू ज्योग्राफी। इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी। इस तरह से ज्योग्राफी सारी अदर सब्जेक्टों से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। इन्वायरमेंटल साइंस को इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी को कल्चर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिलोसफी, जो कि सब्जेक्ट है खुद ही, जिसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जिसे हम जानते हैं ज्योग्राफिकल थॉट के नाम से। ज्योग्राफिकल थॉट्स के नाम से, जिसमें हम ग्रीक्स को पढ़ते हैं, रोमन्स को पढ़ते हैं, अरब्स को पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफर लाइक ब्राह्मीरा, ब्रह्मगुप्ता, भास्कर। अरब ज्योग्राफर हो गए लाइक मसूदी, अल-बिरूनी, इदरीसी, इब्न बटूटा, इब्न खल्दूम, इन सब को जानेंगे। ग्रीक्स में हो गया हेरोडोटस, हिकेटियस, इराटोस्थेनीज। और रोमन्स में हो गया स्टारबो, टॉलमी। इन सब को हम ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ते हैं। सोशोलॉजी जैसे एक खुद ही सब्जेक्ट है, सोशल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हिस्ट्री को हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। डेमोग्राफी, जिसमें हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन को, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, इन सबको हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लाइक इसमें पढ़ते हैं एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी। इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट को हम ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहलाता है। और ये दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड होने की वजह से ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए ये नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस दोनों के अंडर में आता है। नाउ ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, जैसा कि हमने बताया था फिजिकल एंड ह्यूमन, बट यहाँ फिजिकल में क्या क्या आता है वो जानेंगे। फिजिकल में जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे बताया था, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी में हम ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं। सॉइल ज्योग्राफी को भी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सोशल कल्चर, पॉपुलेशन सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी के भी दो पार्ट्स हैं, रूरल एंड अर्बन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ये हो गए दोनों फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट्स। नाउ जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड में फिलोसफी के बारे में, फिलोसफी ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स को। लेकिन मैंने बताया था इराटोस्थेनीज, हम्बोल्ट, मसूदी, अल-बिरूनी। मेथड्स एंड टेक्निक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट है ज्योग्राफी का जिसमें हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को कवर करते हैं, जिसमें हम कार्टोग्राफी, फील्ड सर्वे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जियो इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। जियो इन्फॉर्मेशन को GIS, GPS, इंटरफेस बायोज्योग्राफी जो बायोज्योग्राफी है जो कि ह्यूमन एंड फिजिकल दोनों से कनेक्टेड है, जैसे इकोलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये दोनों का इंटरफेस है ह्यूमन एंड फिजिकल। ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी में ये कॉमन है, GIS, स्टैटिक्स, कार्टोग्राफी, रीजनल एंड हजार्ड। ये ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, जिसमें कार्टोग्राफी के ऊपर पढ़ते हैं, मैप मेकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे GIS कहते हैं, रिमोट सेंसिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, स्पेशल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, फील्ड वर्क एंड रिसर्च मेथड, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, जो ज्योग्राफी के हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। बीइंग एट अ वन प्लेस वी गेट इंफॉर्मेशन और कलेक्ट डिफरेंट डेटा थ्रू ऑफ द सैटेलाइट। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी जो कि फिजिकल एंड ह्यूमन है, जिसमें हम एक में फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं, दूसरे वाले में ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। आगे जब हम NCERT कवर करेंगे तो क्लास 11th की NCERT में पूरे डिटेल से ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी को कवर करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। Please like, share and subscribe my YouTube channel, The Geography Times. Thank you.